नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। सड़कों पर मवेशियों के विचरण से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने शासन द्वारा कार्रवाई के बाद संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रायपुर संभाग में सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने की कार्रवाई की समीक्षा की थी, जिसमें संभाग के पुलिस महानिरीक्षक समेत जिलों के कलेक्टर भी शामिल थे। कॉन्फ्रेंस में संभागायुक्त ने समस्या का हल निकालने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके स्थिति जस की तस नजर आ रही है। ये तस्वीर मोतीपुर की है, जहां मवेशी पूरी सड़क को घेर कर चल रहे हैं। इससे साफ है कि आदेश पर छोटे कर्मचारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं, वरना ऐसी तस्वीरें नहीं दिखाई देती। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर अलग अलग बयानों से ये चर्चा का विषय बनता जा रहा है। कभी ये खबरें सुनाई देती हैं कि परफॉर्मेंस के हिसाब से टिकट तय होगी, तो कभी जनाधार के हिसाब से, तो कभी 50+ वालों को आराम दिया जा सकता है। ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं। इन सब बातों पर विराम लगाते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का ने साफ किया और कहा कि अंतिम फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बड़े चेहरों का टिकट नहीं कटेगा। नहीं, जो अच्छा काम किया सबको टिकट मिलेगा। एंड हम लोग ये सर्वे भी कर चुके हैं एंड ज़्यादातर लोग जो फील्ड में रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, सबका टिकट लगभग तय ही है। लेकिन ये एक प्रक्रिया है जो हम लोग स्क्रीनिंग कमेटी, PEC पद सिलेक्शन कमेटी ये बैठक होने के बाद ये डिसीजन फाइनली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खारगे जी लेंगे एंड राहुल जी सब चर्चा करेंगे। ये CEC में डिसाइड होगा। अभी टिकट के बारे में हम लोग चर्चा आराम नहीं हुआ है। लेकिन बड़े चेहरे जैसे मैं कह रहा हूँ, खुद कह रहे हैं कि उनकी टिकट भी कंफर्म नहीं कट सकती है। नहीं, ये तो मुझे खबर नहीं है। एंड बड़े चेहरे का टिकट क्यों काटेंगे? हम लोग चाहते हैं कि वो लोग फिर से आए, कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करें। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 12, 13, 19 और 20 अगस्त को छत्तीसगढ़ के सभी 24,109 मतदान केंद्रों में विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का कार्य किया जाएगा। 31 अगस्त तक नाम जोड़ने, विलोपित करने और संशोधन के लिए दावा आपत्ति लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने जानकारी दी कि 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने अपने 36 वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। महामंत्री विजय शर्मा ने आरोप लगाए कि वादा खिलाफी और कांग्रेस के नेताओं के बयानों के आधार पर यह बात साफ है कि कांग्रेस के अधिकतम विधायक विफल सिद्ध हुए हैं। पत्रकार वार्ता में विजय शर्मा ने कहा कि इस बात को मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया है कि जिन विधायकों की रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही है, वे चेहरे बदले जा सकते हैं। जितनी बड़ी सरकार बनती है उतना बड़ा एंटी इनकम्बेंसी होता है, और एंटी इनकम्बेंसी तब और बढ़ जाता है जब अकर्मण्य विधायक होते हैं। सारे विधायक जितने कांग्रेस के हैं, बड़ी संख्या है, उनमें से अधिकतम विधायक फेल हो गए। उनकी मार्कशीट को जब आप देखेंगे आने वाले चुनाव में, अगर वो परीक्षा में बैठते हैं तो 0 अंक मिलेगा। विधायक फेल हो गए। और ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये बात अभी रिसेंटली आपने ध्यान दिया होगा, उप मुख्यमंत्री बने हैं, अनिच्छा से बने हैं, उनकी इच्छा नहीं है, फिर भी वो उप मुख्यमंत्री पद को वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के अधिकतम विधायक, उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं, फेल हो गए हैं। ये नहीं बोल पाए वो, लेकिन वो उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं। ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने ही कहा है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है। अप्रैल 2022 का उनका स्टेटमेंट आपको ध्यान होगा, मेरे पास है भी ये स्टेटमेंट अभी। उसमें उन्होंने ये कहा है कि विधायकों को बदला जाएगा। 10 से 16 अगस्त तक चलने वाले श्रीमद् भागवत कथा को सुनने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। भाटा गांव के साई विला में आयोजित इस भागवत कथा में कथावाचक पंडित राजीव नयन के मुखारविंद से भागवत कथा का रसपान आसपास के कृष्ण भक्त बड़ी संख्या में कर रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक वीरेंद्र सिंह तोमर हैं। वे करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण के उद्देश्य से पुरुषोत्तम मास में इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। देश समाज का कल्याण हो,
जितने भी लोग ज्ञान होगा। सप्तम मास में कथा सुनने का जो लाभ है और उससे ज़्यादा सुनने का जो लाभ है, उस लाभ के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा का यज्ञ सप्तम मास में किया जा रहा है। साप्ताहिक ये यज्ञ है। आज उसका द्वितीय दिवस है। कल कृष्ण जी का जन्म होगा, उसके पश्चात 56 भोग का आयोजन होगा। उसी प्रकार 7 दिनों का ये आयोजन बहुत ही सुंदर हमारे गुरु जी श्री अजय जी महाराज जी के द्वारा जो है विराजमान है। और 16 तारीख कथा के साथ साथ समापन के बाद भंडारे का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर शहर को 132 करोड़ 42 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने रायपुर के जयस्तंभ चौक में शहीद वीर नारायण सिंह की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परंपरागत रूप से कपड़े की धुलाई व प्रेस करने के काम में जुटे रजक समाज को उनके व्यवसाय से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं सुलभ कराने के उद्देश्य से रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा शहर के मध्य स्थित नरैया तालाब में 69 लाख रुपए की लागत से स्थापित शहरी औद्योगिक पार्क रजक गुड़ी का लोकार्पण किया, जिसमें 25 किलोग्राम के 2 कपड़े निचोड़ने वाली एक्सपेक्टर मशीन, 60 किलोग्राम क्षमता की एक वाशर और 50 किलोग्राम क्षमता वाली एक ड्रायर मशीन स्थापित की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रायपुर में 12 करोड़ की लागत से 16 शहरी उद्यानों व तालाबों के जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण भी किया। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अरुण साव को 1 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की और कहा कि वे एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन उन्होंने पूरी निष्ठा से किया और आगे भी करते रहेंगे। अपने 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट किया है। अब सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को जैसा मैंने कहा था कि परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, लगातार मेहनत कर रहा हूं। एक एक कार्यकर्ता को साथ लेकर, पार्टी के सभी नेताओं को साथ लेकर पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए और राज्य की जो ये अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली भूपेश बघेल की जो सरकार है उस सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है और जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित रूप से आने वाले नवंबर में कमल खिलेगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ एक बार फिर खुशहाली की ओर, विकास की ओर आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कांग्रेस कल भरोसे का सम्मेलन करने जा रही है। यहीं से चुनाव का शंखनाद भी माना जा रहा है। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। एक दिन पूर्व यानी आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का ने सम्मेलन की जानकारी एकत्रित की। उल्का ने कहा कि राज्य सरकार के कार्यों को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी और फिर से जीत दर्ज करेगी। इस बार भूपेश जी की सरकार ने जो काम किया उसी के बात लेके हम लोगों तक पहुंच रहे हैं एंड 75 पार करेंगे। 75 के जो लक्ष्य है उसको भी पार करेंगे करके हमें आशा है। हम लोगों का शंकर शिविर हर विधानसभा क्षेत्र में भी जारी है। भरोसा का सम्मेलन कल खारगे जी आ रहे हैं जांजगीर चांपा में एंड सब वर्कर्स बहुत उत्साहित हैं, लोग बहुत उत्साहित हैं, काम बहुत अच्छा किए हैं एंड जो मोदी सरकार 9 साल में जो विफलता हुई है उसी का लेके हम लोगों तक पहुँचाएँगे। हमें पूरा आशा है कि इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।